Good morning everyone. Good morning. Very good morning. Today I am discuss chemical and physical property of the aldehyde and ketone. Okay, aldehyde and ketone are highly reactive compound. So both are present of the carbonyl group. So same chemical property of the aldehyde and ketone. Okay, the different subsimilar reaction aldehyde and ketone can be discussed of different types of the chemical property. Okay, like that nucleophilic addition reaction, oxidation reaction, reduction reaction. Okay, students. Now start chemical property of aldehyde and ketone. Chemical property of aldehyde and ketones. Okay, aldehyde are and aldehyde aldehyde and ketone. Okay, RR dash are highly reactive. Okay, are highly reactive because the pi bond is present. Highly reactive. Okay, highly reactive compound. थोड़ा सा आप देख सकते हैं सिंस बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव कार्बोनिल ग्रुप since both aldehyde and ketone presence in the carbonyl group कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों का क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप ओके now similar chemical reaction of the aldehyde and ketone are different types of the chemical reaction. Number 1, nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन नंबर 3 रिडक्शन रिएक्शन मिसलेंशन रिएक्शन ये एक अलग टाइप का है मिस ओके जनरली आपको फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन miscellaneous reaction. Okay, now first start of the nucleophilic addition reaction. नोट कर लीजिए आप लोग फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ओके नाउ न्यूक्लियोफिलिक अटैच ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द पाई बॉन्ड ओके सिंपली आपको इसको हम बता रहे हैं आप अच्छे से देखिए बाकी सारे रिएक्शन अच्छे से हो जाएंगे
न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और जनरली केवल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से तो होगा नहीं, उसमें अपना कोई ना कोई है ना इलेक्ट्रोफिलिक भी कंप्लीट अटैक करेगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। बट फर्स्टली जो होता है वो हमारा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक पहले अटैक कर रहा है, इसलिए हमारे पास देखिए हम आप यहाँ देख रहे हैं, यदि एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ओके, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ यदि आर ले रहे हैं, दोनों में एल्किल ग्रुप ले रहे हैं तो कीटोन हो जाएगा। अगर एक में एल्किल ले रहे हैं, एक में हाइड्रोजन ले रहे हैं तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, अब एल्डिहाइड में आप ध्यान से, इसमें चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसमें आप पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3। अब इसमें 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन में कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 है, इसलिए यहाँ पर कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, sp2 hybridization है because 3 sigma bond present in, so alkyl group, 2 alkyl group present are the ketone, or 1 alkyl and 1 hydrogen presence of the aldehyde, both are presence of the sp2 hybridization. Okay student, now nucleophilic attack, sp2 hybridization है, so structure are planar. Okay, structure इसका कैसा होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ट्राइगोनल में आप देखेंगे एक इधर 1 यानी 120 डिग्री में 120 प्लेनर मींस समझ लीजिए कैसे होगा, ताकि आपको अटैक पता चल जाए कैसे होगा। अब प्लेनर है तो पाई से काउंटेशन नहीं है, तो देखिए ये ठीक है, इसे 120 यही देखिए आपका 120 है। और हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिया है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड वीक है, तो पाई बॉन्ड पर ही अटैक होगा। और पाई बॉन्ड का जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट होते हैं, वही न्यूक्लियोफिलिक कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, ये पाई बॉन्ड क्या करता है, because the oxygen of the more electronegative atom than carbon atom, so this is the partially negative and partially positive। ओके, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। न्यूक्लियोफिलिक का अटैक किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। तो फर्स्टली अटैक देखिए क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर अटैक करेगा, ओके, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, आप देखेंगे ये कंडीशन आएगी आपकी, यहाँ पर ऑक्सीजन ही है और यहाँ पर आपको क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। और इसमें का जो ये लोन इलेक्ट्रॉन था, ये निगेटिव यहाँ शो करने लगा, निगेटिव। अब ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरमीडिएट रिएक्शन, इसमें स्टेज में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन फॉर्म होती है। अब इस इंटरमीडिएट रिएक्शन पर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, जैसे H प्लस। ओके, H प्लस जब अटैक करेगा तब हमारी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगा, पूरी कंप्लीट रिएक्शन होगी। RH, ओके, सी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ही हुआ है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा OH, कंप्लीट रिएक्शन होगी, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट्स का ये जनरली फिगर्स है आपका। यहाँ पर एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर डबल एल्किल ग्रुप ले लेंगे तो सब जगह एल्किल ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपकी आ जाएगी वो एडिशन की बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। फर्स्टली अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक, सो इट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, आपको लगभग समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।
सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आप अच्छे तरीके से हर रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लिया करिए, क्योंकि 11th में सारे रिएक्शन इसीलिए अच्छे से पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं, इंटरमीडिएट मीन समझ में आ रहा है ना, इंटरमीडिएट्स में इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सारे जो इंटरमीडिएट रिएक्शन फॉर्म करते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इंटरमीडिएट मीन्स कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, ठीक है, नाइट्रीन्स, एरीन्स, बेंजाइन्स, ये सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो इंटरमीडिएट्स में से अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये कार्बोकैटायन भी नहीं है, कार्बोएनायन भी नहीं है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिटिव प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर एनायन प्रेजेंट है, एनायन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तब कार्बोकैटायन होता, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो कार्बोनियन होता। ठीक है, तो इस प्रकार डिपेंड करता है इंटरमीडिएट फॉर्म। बट यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द एनायन। ठीक, बाकी अभी जो जिससे अटैचमेंट करवाएंगे उससे आप नेमिंग कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ओके, नाउ एग्जांपल फॉर, क्लियर दिखाई दे रहा है ना बेटा? आपको सिंपल है, आप अपने से देख सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, एकदम सिंपली हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ले रहे हैं, उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आप देख लीजिए, एकदम सिंपल है। अब हम एक एल्डिहाइड लेंगे और एक कीटोन लेंगे। ओके, वन एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एंड अटैचमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए आप बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ। ओके, अटैक करेगा आर, सिंपल एच, ओके सी। अब यहाँ पर अटैक कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन है, इंटरमीडिएट बना दिया। इंटरमीडिएट में ब्रैकेट लगा दिया करिए आप लोग, समझ में आ जाए। ऐसे जनरली बुक में आप देखेंगे तो डायरेक्ट अटैचमेंट कर दे रहा है, इससे आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैच समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसा करिए, बाद में H, क्योंकि ये ऐसे तो बना नहीं होगा, HOH से बना होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, H अभी बचा रहेगा आपका, यहाँ पर आप ऐड करा दीजिएगा H प्लस से ऐड करा देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा दोनों में। ठीक है, आर सी, चाहे ये H ऐसे लगा दीजिए और दोनों OH को इसमें ऐसे लगा दीजिए। देखिए, दोनों OH को आप लगा सकते हैं, बहुत से और भी है रिएक्शन, उसको भी आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल हो जाएगी। अभी आग लगा हुआ है, बाकी आप यहाँ पर आग की जगह CH3 लगा सकते हैं। ठीक है, C2H5 लगा सकते हैं, कोई भी इसमें आप रिएक्शन में लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं, बट हाइड्रोजन रहेगा तभी एल्डिहाइड होगा। यस, कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी पर यहाँ पर स्ट्रक्चर हमको प्लेनर शो नहीं करना है। ठीक है, ना तो 90 एंगल पर शो करना है, वो आपको देखने के लिए चाहे ऊपर शो करिए चाहे नीचे, कार्बन का जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे है ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी OH कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, हमको यहाँ पर प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे करके RCl OH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, तो ये बॉन्ड में हमने प्रूफ दिखा दिया है, बट आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये OH ऊपर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, H कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ना अगर एल्डिहाइड देंगे बेटा, तो एल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H की जगह पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ भी R हो जाएगा आपका, और लास्ट में, सॉरी यहाँ पर तो R है ही है, यहाँ भी H की जगह पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एकदम सिंपल रिएक्शन अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पर HCl से अभी कराएंगे, बहुत रिएक्शन है, सब हो जाएगा। ओके, now next reaction,
रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसको हाइड्रोजन साइनाइड से अब यहाँ पर हम मैथिल ग्रुप ले रहे हैं, मैथिल ग्रुप। ओके, जनरली नेम क्या होगा, आप लोग नेम नहीं पता हो तो आप नीचे लिख दीजिएगा, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या मेथ एथेनॉल। ओके, एथेनॉल या एथेन वन अल, कोई बात नहीं, वन पर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, मेथ एथेनॉल और acetaldehyde, acetaldehyde react with hydrogen cyanide। द सेम प्रोसेस से आप उसी तरह करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये नेगेटिव शो करता रहेगा, इससे न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट पता चल जाएगा। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैच कहाँ पर करेगा ये आपको मालूम ही हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये अटैक करेगा, अटैक करेगा। ये ऑलरेडी सेम CH3 ऑलरेडी है ये आपके पास, C यहाँ पर H है, H ले रहे हैं, यहाँ पर अटैक कर दिया अपना कौन सा, साइनो ग्रुप, ये साइनो ग्रुप आ गया। अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या बचा है, O नेगेटिव इंटरमीडिएट। डायरेक्ट भी आप कर देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट न्यूक्लियोफिलिक आप अटैचमेंट समझ नहीं पाएंगे, वो तो दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, HCN भी कर देंगे तो H यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि H क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से मिल जाएगा और ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव से मिल जाएगा। इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पर H प्लस है, वही H प्लस यहाँ पर रिएक्शन कर देगा, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, H है ही है यहाँ पर, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर Cn हो जाएगा और ये O है, O में आकर H हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनो भी है और हाइड्रिन ग्रुप भी है, तो साइनोहाइड्रिन एक कंपाउंड बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। तो जनरली आप इसको देख भी चुके हैं कई बार, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी आपके सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बहुत सारी रिएक्शन है इसमें, जिसमें आपको बस न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट कराना है बस। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर नेक्स्ट आपको कीटोन से फर्दर कराना है तो आप क्या करेंगे, केवल यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, ये एसीटोन हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा। एसीटोन पर भी इसी तरह अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ भी CH3 हो जाएगा। तो एक साथ ऑलरेडी आपको दोनों कंपोनेंट या दोनों रिएक्शन एक साथ हो सकते हैं, इसीलिए एक साथ दिया जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सॉरी। ओके, अब शायद कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट आपका होगा और आपको दे दिया जाएगा, तो आई होप आप कर लेंगे। ओके, HCl की जगह नेक्स्ट रिएक्शन आप अपने करिए, 30 सेकंड है आपके पास। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको रहने दीजिए, चाहे यहाँ पर C2H5 भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर C2H5 कर देते हैं, यानी ये CH2 CH3, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड हो जाएगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड। ओके, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे हम HBr, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट से, तो ये Br। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट रहेगा। जैसे ये रिएक्शन होगा सेम प्रोसेस से, सेम ये पॉजिटिव में अटैक करेगा और ये नेगेटिव, दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव क्या होगा, ये यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन को शो करने लगता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C2H5, वही उसी तरह O, यहाँ पर आपका H। अब ये कंडीशन में क्या रहा, चाहे आप ऐसे नहीं बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो गया, अब ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी एन एडिटिव प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसका H जो है हाइड्रोजन, ये जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, एकदम सिंपल C2H5। ओके, ये C होगा यहाँ पर। ठीक है, C2H5C, ये H है ही यहाँ पर। ओके, ये Br हो गया और यहाँ पर OH हो गया। नॉमेनक्लेचर आपको पता है सब, ऑलरेडी आप लिखते जाइएगा सबका, तो आपको मालूम हो जाएगी 1 पर ही है। अब यहाँ से कंडीशन 1 ब्रोमो 1
तो 1 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी 1 पर ही दोनों ऐड हो रहा है। तो ये जनरल है आईपीएससी, आपको इतना तो पता ही है। बस कीटोन से काम कराना होगा। तो इस H की जगह चाहे सिमेट्रिकल ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए या मैथिल ले लीजिए, कोई भी ले लेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा बस। यानी ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक होंगे वो अटैक यहाँ करेंगे। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर पहले अटैक करा दीजिए, आप यहाँ पर पहले अटैक करा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहले अटैक करता है नेम उसी का आता है। न्यूक्लियोफिलिक पहले अटैक कर रहा है, देखिए इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखिए तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक भी, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है तो अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, बाद में इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है। या एक साथ हम रिएक्शन देखेंगे, अगर हम यहीं पर ले लेते हैं मान लीजिए H, तो ये देखिए यहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर, इसका मतलब दोनों हो रहा है, फिर भी हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्टली अटैक किसका होता है? फर्स्टली अटैक क्यों इसमें होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो इसलिए हमारा अटैचमेंट सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए इसका नेम जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे। कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स हम यहाँ ले लेंगे और उसका सेम इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है और सेम तरीके से ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, इसको देख के आप आइडेंटिफाई करिए। ये केमिकल प्रॉपर्टी तो है ही है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, कई बार आप पढ़ चुके हैं, बट क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन है? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अच्छे ध्यान से देखते जाइए। मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, दे रहा था, दिखा भी रहा हूँ आपको। भाई देखिए यहाँ पर क्या है? CH3, उसी तरह सेम टू सेम CO और यहाँ पर आ गया H। इसका मतलब एस्टेल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर X। अब देखिए इस रिएक्शन को आप बताइएगा भी, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो ही जाएगा। अब पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड ऑलरेडी वीक होगा, तो पाई बॉन्ड पर इसका अटैचमेंट हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज है, इसका अटैचमेंट कहां पर होगा? इस पॉजिटिव चार्ज पर होगा पार्शियली, तो यहाँ पर ये अटैचमेंट हो जाएगा। अब ये बॉन्ड ऑलरेडी खाली हो जाता है, MgX यहीं पर ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, CH3 ये भी एडिशन प्रोडक्ट बनाया, C, ओके, यहाँ पर H है ही है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये R क्या होगा? ऊपर जहाँ भी जगह आप ऐड कर सकते हैं, ये R यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और Mg क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? O है ही है आपका, MgX ऐड हो जाता है। अब ये देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको एडिटिव प्रोडक्ट लिखते हैं, ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म किया सेम तरीके से। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, HOH की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। HOH की हाइड्रोलिसिस कराने से यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये अटैक कर देता है इस O के पास। देखिए एक प्रोडक्ट बनता है, देखिए ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड C। आप H इधर भी ले सकते हैं या R ले सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया R। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को क्या मिल गया? H मिल गया, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। अपना यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बना लिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ब्रैकेट में करके यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल में बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे और ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्डिहाइड। बाकी यहीं पर हम अभी कीटोन भी करके देख लेंगे, तो कीटोन से भी ये रिएक्शन हो जाएगा। बट आपका जो ये देखिए सेम प्रोसेस इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ और यहाँ पर ये प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं एल्कोहल में।
इसीलिए मैंने कहा था कि सारी रिएक्शंस आप अच्छे से पढ़ते जाइए। बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जो किसी की प्रिपरेशन बन जाती है और किसी की वही केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो बेटा आप अच्छे से ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेम कौन सा प्रोडक्ट आ गया, क्या बन गया, कौन सा एल्कोहल है ये, secondary alcohol, because the carbon atom present in the one hydrogen presented, so it is called the 2 degree. Okay, secondary alcohol, yes, secondary alcohol. But यहाँ पर अगर हम H रख देते हैं, HCH हो जाता है, H हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, मैंने बताया था अल्कोहल में भी आपको कि एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब इसमें एडिशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो बहुत सिंपल इक्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये थर्ड, ये आपको कभी भी दे सकता है कि इक्वेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए इस CH3 की जगह पर हम क्या कर देंगे, इस CH3 की जगह पर हम H कर देंगे, वहां पर ये आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ भी H हो जाएगा। अब देखिए RCH2OH, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, RCH2OH, मतलब इट मींस यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं RCH2, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता कैसे भी, यहाँ पर क्या हो गया OH, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। Okay, student. And now formaldehyde react with the Grignard reagent and form primary alcohol. Acetaldehyde, यहाँ पर acetaldehyde था, एसीटोन से करेंगे, कीटोन से करेंगे। जब कीटोन से करेंगे बेटा तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जब CH3 हो जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा CH3 और यहाँ भी CH3 आ जाएगा। इन दोनों में भी CH3 हो जाएगा, मैथिल ग्रुप। ओके, ये मैथिल ग्रुप हो जाएगा। तो अब ये कौन सा अल्कोहल बना, आइडेंटिफाई करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर जैसे करके आर भी है, ये ऑलरेडी ये भी एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए yes, hydroxyl group attachments of the central carbon atom, no hydrogen present, it is called the tertiary alcohol or 3 degree alcohol। अल्कोहल देखिए सब में बना, बट एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी। ठीक है, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो अटैचमेंट्स है, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में इसको देख सकते हैं हम? बहुत अच्छे से सोच के बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट भी आप देखें उसमें हम हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो हम बताएंगे ही बताएंगे। वैसे केमिकल प्रॉपर्टी में आज ही कंप्लीट कर देना चाह रहा था, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर और आप लोगों को क्लास कितने बजे तक है, तो शायद मैं आपको मैसेज कर दूं। अगर 11 ओ क्लॉक से आप खाली होंगे तो हम अभी केमिकल प्रॉपर्टी के कुछ रिएक्शंस और पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में हमें पर डे आपको 2 पीरियड लेना है, क्योंकि इतने में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है 30 मिनट्स में। ओके स्टूडेंट, तो हम आप में मैसेज कर देंगे। अगर 11 ओ क्लॉक में आपकी क्लास नहीं होगी तो आज ही 11 ओ क्लॉक में या जब भी टाइम मिलेगा हम 1 आवर्स पहले ही आपको हम मैसेज कर देंगे। ओके, आप लोग नोट्स अपनी कंप्लीट करते चलिए और बहुत आसानी से बेटा अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि समय ऐसा है कि जिसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते जाइए, हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अभी आपको इसकी आगे की भी रिएक्शन पढ़ाने की। ठीक है, 11 ओ क्लॉक से। ओके स्टूडेंट, ओके, हैव अ नाइस डे।